होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति विष्णुपुर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है और आइए इस वैकेंसी को देखते हैं। ये वैकेंसी 25/7/2022 की है और आइए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। आइए ईमेल देख लेते हैं cmoh.bsnpr@gmail.com। तो रिक्रूटमेंट किस तरह की है, एक वॉक इन इंटरव्यू होगा, एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको लिया जाएगा। तो चलिए आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। दरअसल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक्सपीरियंस हो गया, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और उस सब का एक ज़ेरॉक्स कॉपी जो है एक सेट आप लेते हुए जाइएगा। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेते हुए जाइएगा जहां आप वॉक इन इंटरव्यू जा रहे हैं, ठीक है। अब सब ओरिजिनल भी आप लेते हुए जाइएगा क्योंकि ओरिजिनल को भी वेरीफाई किया जाएगा। 10th और 11th जो अगस्त है 2022 यानी कि एक दिन राखी और राखी के बाद वाले दिन यानी वेडनेसडे और थर्सडे को आपको जो है ये इंटरव्यू ली जाएगी। CMOH विष्णुपुर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फ्लोर मीटिंग हॉल में ये आपका इंटरव्यू वेन्यू है, ठीक है, जहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपके वॉक इन इंटरव्यू की जितनी प्रोसेस है वहीं कंप्लीट होगी। 11 बजे से 4 बजे ये इंटरव्यू होगा। चलिए ये सारी डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी। अब मेन डिटेल ये है कि आपको 100 रुपये का, यानी आप जनरल हैं तो आपको 100 रुपीज़ लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए ये वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ही मैं बना रही हूँ, बाकी कोई और भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन वहीं के बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में ज़्यादातर उन्हीं के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अच्छा 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। 100 रुपीज़ उनको जो जनरल कैटेगरीज के हैं, SC ST OBC और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप को 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ किसी भी बैंक से आप बना सकते हैं, नेशनल या प्राइवेट, ठीक है। और बनेगा वो है इन फेवर ऑफ DHFWS BHD मिसलेनियस जो MISC डॉट करके पेएबल एट विष्णुपुर आपको लिखना है, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर अच्छा ये सब तो आपको देखिए, ये जो पैसे आप देंगे वहाँ पे एप्लीकेशन ले जाते टाइम उसी टाइम ये पैसे वो लोग रख लेंगे, यानी कि ये डिमांड ड्राफ्ट रख लेंगे और उसके बाद ये वापस नहीं होगा, ठीक है। अब आइए नीचे बढ़ते हैं और पोस्ट को जान लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट है और जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ही UR का यानी कि अनरिजर्व का पोस्ट है। तो निराश नहीं होइए, जो भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चाहिए, अगर उसके आसपास में भी अगर आप रहते हैं तो आपको भी जाना चाहिए, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो MSc इन लाइफ साइंस अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी BHMS BUMS BAMS विथ MPH कोई भी इसे भर सकता है, ठीक है। तो आपको MS ऑफिस में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपके पास PhD है, MPhil है, एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ है। देखिए जितने भी बच्चे BHMS के होंगे या BAMS BUMS के होंगे उन सब के पास एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ तो होना ही होना है, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि पर मंथ की इनकम आपकी कितनी होगी, 35,000, ठीक है। और जो इंक्रीमेंट बढ़ेगा एज़ पर NHM का जो भी रूल वहाँ पे है, यानी कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ होगा, राइट। मिनिमम 21 ईयर्स टू मैक्सिमम 40 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से गवर्नमेंट देती है उस तरीके से मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ कि 21 साल MSc करने के बाद भी 21 साल ज़्यादा हो गया, मतलब ये कुछ अलग ही लिख देते हैं। 21 साल मिनिमम एज सबकी 21 से ऊपर ही होगी, 25 से नीचे आई डोंट थिंक सो किसी की होने वाली है, लेकिन ठीक है 21 साल वाले भी अप्लाई करें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके का होगा, टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। MSc इन लाइफ साइंस है और एपिडेमियोलॉजी और BAMS BHMS BUMS और विथ MPH 50 मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप समझिए कि अगर आपने MSc लाइफ साइंस से की है या एपिडेमियोलॉजी से की है या BHMS किया हुआ है, BUMS किया हुआ है या BAMS किया हुआ है तो 50 मार्क्स आपके उसमें दिए जाएंगे, आपके नंबर वाइज से आपने जो भी गेन किया होगा आपके एकेडमिक सेशन में। उसके साथ अगर आप PhD या MPhil हैं तो 10 मार्क्स उसके मिलेंगे
और एक्सपीरियंस हेल्थ में आपका पब्लिक हेल्थ में है उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम जो भी बच्चे BHMS BUMS BAMS हैं वो तो बोलेंगे कि हमने तो PhD की नहीं, MPhil की नहीं। तो डोंट वरी, MSc वाले बच्चे ही PhD MPhil करते हैं। ऐसा नहीं है कि BHMS नहीं करते या BAMS नहीं करते, BUMS नहीं करते, लेकिन इनके पास जो डिग्री है उसमें वो पब्लिक हेल्थ में मार्क्स एक्सपीरियंस तो ला ही सकते हैं, जिसमें उनको 10 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए मैनेज हो रहा है सब कुछ। कंप्यूटर टेस्ट की बात करें तो 20 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, जो आपका MS ऑफिस में जो भी पकड़ होगी उसके हिसाब से। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंप्यूटर मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू मेन है, इंटरव्यू में 10 मार्क्स मिलेंगे और बाकी कुछ भी नहीं है, इसी हिसाब से आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो तो आप समझ गए। चलिए आइए अब देखते हैं कि ये और क्या कह रहे हैं। नीचे यहाँ पे बहुत कुछ एसेंशियल नोट्स दे दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये सब तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हुए जाइएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो www.WBHEALTH यानी कि wbhealth.gov.in पे जाके सर्च कीजिए, आपको सारी जितनी भी यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सब मिल जाएंगी। चलिए आइए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसके साथ आपको और क्या लेके जाना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, इसमें यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा जो पहला है। ठीक है, इसमें एक फ़ोटो यहाँ पे लगाइए या दो फ़ोटो लेते हुए जाइए, एक लगाते हुए जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना नाम लिखिए, सब कुछ, ये सब बताना ज़रूरी नहीं है, आप ये इतना कुछ तो आप खुद लिख ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद लिखेंगे और उसके बाद जो भी पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट है, इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस अगर आपने गेन किया है, जो भी है वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना साइन कीजिए, ख़त्म, आपका काम ख़त्म। अब अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो लेते हुए जाइएगा। यहाँ देखिए और भी दूसरे लोगों का जितना वैकेंसीज निकला है सबका यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है, इस तरीके से सबका एप्लीकेशन आपको फुलफिल करना है, मतलब अपना आप करना है। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं और बस आपको एक काम करना है और कि 2 फोटोग्राफ्स लेते हुए जानी है, एक सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी लेते हुए जाना है। हाँ ये है कि एक सीट है, इसके लिए बहुत बच्चे निराश हो गए होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि एक बार जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू देखिए आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, आपको रखते हैं नहीं रखते हैं। ऐसे भी आप बैठे हुए हैं, अगर जो बच्चे वैकेंसीज़ का वेट करते रहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है ना, उनको जाना ही जाना चाहिए। और राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, सभी मनाते होंगे मेरे ख्याल से। तो फिर मिलते हैं और भी कुछ अच्छी वीडियोज़ के साथ।